अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक सऊदी ताजिर का बयान है कि मैं और मेरा दोस्त सऊदी शहर बरीदा में तिजारत करते थे। एक दिन मैं जुमे की नमाज के लिए बरीदा की मस्जिद अल कबीर में गया। नमाज जुम्मा के बाद जनाजे का ऐलान हुआ। नमाज जनाजा अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि ये जनाजा किसका है। पता चला कि ये जनाजा मेरे दोस्त सऊद का है, जो गुज़िश्ता रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। मुझे सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा। ये 1415 हिजरी यानी कोई 22 बरस पहले की बात है। उस वक्त अभी मोबाइल फ़ोन आम नहीं हुआ था। चंद महीने गुजरने के बाद वहाँ के एक दुकानदार ने मुझसे बात की कि मरहूम सऊद के ज़िम्मे मेरे 3 लाख रियाल हैं, तो आप मेरे साथ चलें, हम जाकर उसके बेटों से बात करें। और यह बात पहले से मेरे इल्म में थी कि सऊद के ज़िम्मे ये कर्ज़ है। चुनांचे हम मरहूम के बेटों से जाकर मिले। बातचीत हुई तो उन्होंने बग़ैर किसी ठोस सबूत के रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे बाप ने तो सिर्फ 6 लाख रियाल छोड़ा है। अगर 3 लाख हम आपको देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। इस दौर में बहुत सालीन दीन बाहम एतमाद पे ही होता था। चुनांचे हम वापस आ गए। यूँ वक्त गुजरता गया, लेकिन हर वक्त मुझे सऊद की याद सताती रही। यही सोचता रहा कि न जाने कर्ज ना चुकाने की वजह से कब्र में उसके साथ क्या बीत रही होगी। एक दिन मैंने अपने प्यारे दोस्त का कर्ज उतारने का अज़म कर लिया। इस इरादे के बाद फिर मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई। जब मैं सोने के लिए आंखें बंद करता था तो सऊद का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ जाता, गोया वो मेरी मदद का मुंतज़िर हो। तीसरे दिन मैंने अपने अज़म को अमली जामा पहनाते हुए अपनी दुकान सामान समेत फ़रोख्त कर दी और दीगर जमा पूंजी इकट्ठी की तो मेरे पास 4,50,000 रियाल जमा हो गए। तो फ़ौरन 3 लाख रियाल से दोस्त का कर्ज अदा कर दिया, जिससे मुझे दिली सुकून मिला। इस अदायगी के 2 हफ्ते बाद वही शख्स जिसको मैंने 3 लाख अदा किए थे मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे पता चला है कि आपने अपना सब कुछ बेच के ये पेमेंट की है, लिहाजा मैं 1 लाख रियाल से दस्तबरदार होता हूँ। ये कहकर उसने 1 लाख रियाल मुझे वापस कर दिया और मार्केट में दूसरे ताजरों के साथ भी इस वाक़े का तस्करा किया कि मुखलिस दोस्त ने कमाल की मिसाल कायम कर दी है। चंद दिन गुजरे कि एक ताजिर का फ़ोन आया। उसने पेशकश की कि मेरे पास 2 दुकानों पर मुश्तमिल एक स्टोर है जो मैं आपको बिला मुआवजा देना चाहता हूँ। मैंने उसकी पेशकश को कबूल किया। मज़दूर लगाकर दुकानों की सफाई की। इसी दौरान सामान से लदा हुआ एक बड़ा ट्रक दुकानों के सामने आकर रुका, जिसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। सलाम के बाद कहने लगा, मैं फ़लाँ ताजिर का बेटा हूँ। ये सामान मेरे अब्बा जान ने भेजा है और कहा है कि सामान बेचकर उसकी निस्फ कीमत आप हमें लौटा देना और बाकी आधा माल हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। और आइंदा जितने माल की ज़रूरत हो हमसे उधार लेकर फ़रोख्त करके पेमेंट कर दिया करें। लोग जिन्हें मैं जानता नहीं था चारों तरफ से मेरे साथ ताउन के लिए उठ खड़े हुए और थोड़े ही अरसे में मेरा बिज़नेस पहले से दुगना हो गया। अल मुख्तसिर 1436 के रमज़ानुल मुबारक में मैंने 3 मिलियन रियाल अपने माल की ज़कात अदा की है। यह कोई अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है। सैयद कायनात रहमतुल आलमीन का फरमान है गरामी किस कदर सच्चा है कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता रहता है। पाकिस्तानी कौमी तराना और शाहनामा इस्लाम जैसी मशहूर मरूफ़ किताब के खालिक अबू अल असर हफ़ीज़ जलंधरी मरहूम अपनी आप बीती में बयान करते हैं कि मेरी उम्र 12 साल थी। मेरा लहन दाऊदी बताया जाता था और नात ख़्वानी की महफ़िलों में बुलाया जाता था। इस ज़माने में शेर व शायरी के मर्ज़ ने भी मुझे आ लिया था, इसलिए स्कूल से भागने और घर से अक्सर गैर हाजिर रहने की आदत भी पड़ चुकी थी। मेरी मंगनी लाहौर में मेरे रिश्ते की एक और खाला की दुख्तर से हो चुकी थी। मेरी खालू ने जब मेरी आवारगी की दास्तान सुनी तो सैर व तफरीह के बहाने मोहतरम ने जलंधर से मुझे साथ लिया और महज सैर व तफरीह का सब्ज़ बाग दिखलाने शहर गुजरात के करीब कस्बा जलालपुर जटा में पहुँच गया। असल सबब मुझे बाद में मालूम हुआ कि होने वाले ससुर और फ़िलहाल खालू मेरे मुतल्लिक अपने दीनी मुर्शद से तस्दीक करना चाहते थे कि वो बुज़ुर्ग उनकी बेटी की शादी मुझ ऐसे अवारा से कर देने की इजाज़त देते हैं या नहीं। यह पुर अनवार पीर मुर्शिद एक कहना सार बुज़ुर्ग थे। उनके इर्द गिर्द मुअद्दब बैठे हुए दूसरे शुरफा से पहले ही दिन मैंने नात सुनाकर
वाह सुबहान अल्लाह के तहसीन नवेज़ कलमात सुन लिए थे। हर रोज़ नमाज इशा के बाद मिलाद की बज़म और नात ख़्वानी का एहतमाम होता। 2 महीने ऐसी जगह गुजरे। इस साल सावन सूखा था, बारिश नहीं हो रही थी। लोग बारिश के लिए मैदानों में जाकर नमाज इस्तिस्का अदा करते थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्दोजन दुआ करते, लेकिन कनूर खटालू कोई मामूली बदली भी नमूदार न होती है। ये है पस मंज़र उस वाक़े का जिसे मैं अजूबा कहता हूँ और जिसे बयान कर देने के लिए न जाने क्यों मजबूर हो गया हूँ। पहले यह जान लीजिए कि वो मोहतरम बुजुर्ग कौन थे। मुझे यकीन है उनका ख़ानदान आज भी जलालपुर जट्टा में मौजूद है। उन बुजुर्ग का नाम नामी हज़रत काजी अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह था। 80-85 बरस की उम्र थी। दूर दूर से लोग उनसे दीनी और दुनियावी इस्तिफ़ादा की गर्ज से आते थे। यह इस्तिफ़ादा दीनी कम दुनियावी ज़्यादा था। आने वाले और 2-3 दिन बाद चले जाने वाले गोया एक तसलसल अमवाज था। कसरत सौदागरों और तिजारत पेशा लोगों की थी। मेरी नात ख़्वानी के सबब हज़रत मुझे बसा औक़ात अपने मुसल्ले के बहुत करीब बिठाए रखते थे। एक दिन मेरी तरफ देखकर हज़रत ने कहा, बरखुरदार, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गरामी से मुझे खुश करते हो। तुम्हारे लिए मेरे पास बस दुआएं ही दुआएं हैं। इंशाअल्लाह तुम देखोगे कि आज तो तुम दूसरों की लिखी हुई नातें सुनाते हैं, लेकिन एक दिन तुम्हारी लिखी हुई नातें लोग दूसरों को सुनाया करेंगे। उस वक्त भला मुझे क्या मालूम था कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मोहिब सादिक मेरी ज़िंदगी का मकसूद बयान कर रहे हैं। बहर सूरत ये तो उनकी करामातों में से एक आम बात है। जिस अजूबे के अजहार ने मुझसे आज कलम उठवाया वो करामातों की तारीख़ में शायद बेनज़ीर ही नज़र आए। एक दिन हज़रत काजी साहब के पास में और उनके बहुत से न्याज़मंद बैठे हुए थे। उनमें से मेरे खालू भी थे। ये एक बहुत बड़ा कमरा था और हज़रत मुसल्ले पर बैठे थे, अस्सलाम वालेकुम कहते हुए कंधों पर रुमाल डालते। 7-8 मौलवी तर्ज के मोतबर आदमी कमरे में दाखिल होकर काजी साहब से मुखातिब हुआ। काजी साहब ने वालेकुम अस्सलाम और बिस्मिल्लाह कहकर बैठ जाने का फरमाया। हम सब ज़रा पीछे हट गए और मौलवी साहिबान तशरीफ़ फरमा हो गए। उनमें से एक साहब ने फरमाया कि हज़रत, हमें हज़ारों मुसलमानों ने भेजा है। ये 4 साहिबान गुजरात से और ये वज़ीराबाद से आए हैं। आप जानते हैं कि मैं डॉक्टर टेलर के साथ वाली मस्जिद का इमाम हूँ। अर्ज़ ये करना है कि आप इस ठंडे ठार गोशे में आराम से बैठे रहते हैं। बाहर खल्क़े खुदा मर रही है। नमाजी और बेनमाजी सब बाराने रहमत के लिए दुआएं करते करते हार गए हैं। हर जगह नमाज इस्तिस्का अदा की जा रही है। क्या आप और आपके इन मुरीदों के दिल में कोई एहसास नहीं है कि ये लोग भी उठकर नमाज में शिरकत करें? आप भी अपनी पीरी के मुसन्नत पर से उठकर बाहर निकले, लोगों की चीखों पुकार देखें, अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि वो परेशान हाल इंसानों पर रहम करे और बारिश बरसाए। मेरे करीब से एक शख्स ने चुपके से अपने दूसरे साथी से कहा, यह वहाबी है। वहाबी मैं उन दिनों वहाबी का मफहूम नहीं समझता था, सिर्फ इतना सुना था कि ये सूफियों को बुरा समझते हैं और नात ख़्वानी के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सलाम पेश किया जाता है तो ये ताज़ीम के लिए खड़े नहीं होते बल्कि खड़े होने वालों को बिद्दत कहते हैं। मुस्कुराते हुए काजी साहब ने पूछा, हज़रात आप फ़कीर से क्या चाहते हैं? तो उनमें से एक ज़्यादा मजबूत जुस्से के मौलवी साहब ने कड़क कर फरमाया, अगर तावीज़ गंडा नहीं तो कुछ दुआ ही करो। सुना है पीरों फ़कीरों की दुआ जल्द कबूल होती है। ये अल्फाज मुझदान नौजवान को भी तंज़िया महसूस हुए। ताहम काजी साहब फिर मुस्कुरा और जवाब जो आपने दिया वो उस तंज के मुकाबले में अजीब व ग़रीब था। काजी साहब ने फरमाया, आप कुत्तों से क्यों नहीं कहते कि दुआ करें? यह फरमाना था कि मौलवी गज़ब में आ गए और मुझे भी उनका गज़ब में आना कुदरती मालूम हुआ। चुनाचा वो जल्द बड़बड़ाते हुए उठे और कोठरी से बाहर निकल गए। काजी साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए न्याज़मंद लोग भी अभी गुमसुम ही थे कि मौलवी साहिबान में से जो बहुत जैद नज़र आते थे दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उनमें से एक ने कहा, हज़रत हम तो कुत्ते की बोली नहीं बोल सकते, आप ही कुत्तों से दुआ करने के लिए फरमा दीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है और आज तक मेरे सीने पर काजी साहब का ये इरशाद नक्श है, हज़रत पहले ही क्यों ना कह दिया, कल सुबह तशरीफ़ लाइए, कुत्तों की दुआ मुलाहिज़ा फरमाइए। मौलवी साहिबान तंज़न मुस्कुराते हुए चल दिए और मैंने उनके अल्फाज अपने कानों से सुने कि सूफ़ी लोग अच्छे खासे मस्खरे होते हैं। जब मौलवी साहिबान चले गए तो मेरे खालू से काजी साहब ने कहा फरमाया कि ज़रा छोटे मियाँ को बुलाइए। छोटे काजी साहब का नाम अब मैं भूलता हूँ। मेहमानों की आओ भगत और क़याम व बाम का सारा इंतज़ाम उन्हीं के सुपुर्द था। अनवाउ इक़साम के खाने और देगे काजी साहब की हवेली की देड़वी और सहन में पकती रहती थी। साथ ही एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद थी जिसमें इशा की नमाज के बाद नात ख़्वानी हुआ करती थी। मैं ज़ौक़ शौक़ से यहाँ नात ख़्वानी किया करता था। मेरे खालू उनके छोटे भाई को लाए तो काजी साहब ने उनसे कहा,
میاں کل صبح 200-300 کتے ہمارے مہمان ہوں گے، آپ کو تکلیف تو ہوگی، بہت سارا حلوہ راتوں رات تیار کر لیجیے، ڈھاک کے پتوں کے 150-200 دونے شام ہی کو منگوا کر رکھ لیجیے گا۔ دیڑوی کے باہر ساری گلی میں صفائی بھی کی جائے، کل نماز فجر کے بعد ہم خود مہمانداری میں شامل ہوں گے۔ چھوٹی قاضی صاحب نے سر جھکایا، اگرچہ ان کے چہرے پر تحیر کے آثار نمایاں تھے۔ میرے لیے تو یہ باتیں تھی ہی پوری اسرار، لیکن میرے خالو مسجد میں بیٹھ کر قاضی صاحب کے نیاز بندوں اور حاضر باشوں سے جم گوئیاں کرنے لگے کہ کل صبح واقعی کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے 3-4 کڑاہے حویلی کے صحن میں لائے جاتے دیکھے، یہ بھی دیکھا کہ کشمش، بادام اور حلوے کے دوسرے لوازمات کے پوڑے کھل رہے ہیں، سوجی کی سینیاں بھری رکھی ہیں، گھی کے 2 کنستر کھولے گئے ہیں۔ واقعی یہ تو حلوے کی تیاری کے سامان ہے۔ ناریل کی تریاں کاٹی جا رہی ہیں اور سب آدمی تعجب کر رہے ہیں کہ کتوں کی مہمانداری، وہ بھی حلوے سے۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے بعد میں نے دیکھا کہ قاضی صاحب قبلہ 2-3 آدمیوں کو ساتھ لیے ہوئے اپنی دیڑوی سے نکل کر گلی میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ چند ایک مقامات پر مزید صفائی کے لیے فرمایا۔ میری ان گناہگار آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گلی میں دونوں طرف یک منزلہ مکانوں کی چھتوں پر حیرت زدہ لوگ کتوں کی ضیافت کا کرشمہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے، اور جلال پور جٹان میں سے مختلف عمر کے لوگ اس گلی میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ قاضی صاحب کو سلام کر کے گلی میں دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاتے، اور جانے کیا بات تھی کہ یہ سب اونچی آواز سے باتیں نہیں کرتے تھے۔ کوٹھوں پر عورتیں اور بچے تھے۔ ہم دونوں، قاضی صاحب کا بھتیجا محمد اکرام اور میں، مسجد کی چھت پر چڑھ گئے اور یہاں سے گلی میں ہونے والا عجیب و غریب تماشا دیکھنے لگے۔ درویش طرز کے چند آدمی حلوے سے بھری سینیاں لاتے جا رہے تھے اور قاضی صاحب چمچے سے ان دونوں کو پر کرتے اور پھر دونوں ہاتھوں سے دونا اٹھاتے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مین گلی کے درمیان رکھتے جاتے۔ جب پوری گلی میں حلوے بھرے دونے رکھے جا چکے تو انہوں نے بلند آواز سے دونوں کو گنا۔ مجھے یقین ہے کہ گلی میں دیواروں کی طرف پشت کیے کھڑے سینکڑوں لوگوں نے قاضی صاحب کا یہ فقرہ سنا ہوگا۔ کل 122 ہے، یہ کام مکمل ہوا ہی تھا۔ کل 122 ہے، یہ کام مکمل ہوا ہی تھا کہ زور زور سے کچھ ایسی آوازیں آنے لگی جن کو میں انسانی ہجوم کی چیخیں سمجھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت مجھے اپنے بدن میں کپ کپی سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے گلی میں ہر طرف دیکھا تو عورتیں اور بچے اور مرد گلی میں اور کوٹھوں سے چیخ رہے تھے۔ کیوں چیخ رہے تھے؟ اس لیے کہ ایک کتا جس کو جب سے میں یہاں وارد ہوا تھا حویلی کے ارد گرد چلتے پھرتے اور مہمانوں کا بچا کچا پھینکا ہوا کھانا کھاتے اکثر دیکھا تھا۔ بہت سے کتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے گلی کی مشرقی سمت سے داخل ہوا، جو بے شمار کتے اس کے پیچھے پیچھے گلی میں آئے تھے۔ ان میں سے ایک بھی بھونک نہیں رہا تھا۔ بھونکنا تو کیا، اس قدر خلقت کو گلی میں کھڑے دیکھ کر کوئی کتا خوفزدہ نہ تھا اور کوئی گھرا رہا تھا۔ کتے 2-3 آگے پیچھے بڑے اطمینان کے ساتھ گلی کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کتوں کی یہ پراسرار کیفیت دیکھ کر ساری خلقت نہ صرف پریشان تھی بلکہ دہشت زدہ بھی۔ پھر ایسی دہشت آج تک مجھے بھی محسوس نہیں ہوئی۔ قاضی صاحب اگر اپنے ہونٹوں پر انگشتِ شہادت رکھ کر لوگوں کو خاموش رہنے کی تلقین نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ گلی میں موجود سارا ہجوم ڈر کر بھاگ جاتا۔ اس گلی والا وہ کتا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں قاضی صاحب کے قدموں میں آ کر دم ہلانے لگا۔ قاضی صاحب نے جو الفاظ فرمائے وہ بھی مجھے حرف بحرف یاد ہے۔ فرمایا، بھائی کالو، تم تو ہمارے قریب ہی رہتے ہو، دیکھو انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش نہیں برسا رہا، اللہ کی اور مخلوق بھی ہم انسانوں کے گناہوں کے سبب ہلاک ہو رہی ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہو سب مل بیٹھ کر یہ حلوہ کھائے، پھر اللہ سے دعا کرے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بادلوں کو اجازت دے تاکہ وہ پیاسی زمین پر برس جائیں۔ یہ فرما کر حضرت قاضی صاحب اپنی دیڑوی کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، اور میں کیا، سبھی نے ایک عجوبہ دیکھا۔ خدارا یقین کیجیے، ہر ایک حلوہ بھرے دونے کے گرد 3-3 کتے جھک گئے اور بڑے اطمینان سے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ ایک بھی کتا کسی دوسرے دونے یا کتے پر نہیں جھپٹا اور نہ کوئی چیخا چلایا۔ اور جس وقت یہ سب کتے حلوہ کھا رہے تھے، ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا کہ وہ کتا جو اس گلی کا پرانا باسی اور ان تمام کتوں کو یہاں لایا تھا، خود نہیں کھا رہا تھا بلکہ گلی میں مسلسل ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھومتا رہا، جیسے وہ ضیافت کھانے والوں کتوں کی نگرانی کر رہا ہو یا میزبانی۔ میں نے اسکول میں اپنے ڈرل ماسٹر صاحب کو طالب علموں کو اسی طرح نگرانی کرتے وقت گھومتے دیکھا تھا۔ کالو کا اندازہ معائنہ بڑا پرشکوہ تھا، جس پر مجھے اپنا ڈرل ماسٹر یاد آ گیا، کیونکہ ہم میں سے کوئی لڑکا ماسٹر صاحب کے سامنے ہلتا تک نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں سب کتے حلوہ کھا کر فارغ ہو گئے۔ بے شمار لوگوں نے ہجوم میں سے صرف حضرت قاضی صاحب کی آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی۔ وہ فرما رہے تھے، لو بھائی کالو،
इनसे कहो कि अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि खुदा जल्द ही इंसानों पर रहम करे। ये सुनते ही मैंने गैर इरादी तौर पर एक तरफ देखा तो कल वाले मौलवी साहिबान एक सिमत खड़े इस कदर हैरत ज़दा नज़र आए जैसे ये लोग जिंदा नहीं या सकते के आलम में हैं। अब सुबह के 9-10 बजे का वक्त था। हर तरफ धूप फैल चुकी थी। तपिश में तेज़ी आती जा रही थी। जब काजी साहब ने कालू को इशारा किया, हैरत अंगेज़ महशर बपा हुआ। तमाम कुत्तों ने अपना अपना मुंह आसमान की तरफ उठा लिया और एक ऐसी मुत्तहिद आवाज़ में गुर्राना शुरू किया जो मैं कभी कभी रातों को सुनता था, जिसे सुनकर मेरी दादी कहा करती थी, कुत्ता रो रहा है, खुदा खैर करे। आसमान की तरफ थोड़ी देर मुँह किए लंबी गुराहटों के बाद ये कुत्ते जो मशरिकी सिमत से उस कूचे में दाखिल हुए थे अब मगरिब की तरफ चलते गए। मैं और काजी अकराम ही नहीं, जलालपुर जटा के सभी मर्द व जन कुत्तों को गली से रुखसत होते देख रहे थे और खालिदों ने आसमान की तरफ मुंह खोले गली में बदस्तूर पड़े थे। जो ही कुत्ते गली से निकले काजी साहब के हाथ भी दुआ के लिए उठ गए और उनकी सफ़ेद बुराक दाढ़ी पर चंद मोदी से चमकने लगे, यानी यकीनन ये आंसू थे। बस ये मंजर बयां हो चुका। आप मंजर मुलाहिजा फरमाइए कि आप यकीन करेंगे कि मैं जो आज 70 बरस और 11 महीने का बूढ़ा बीमार हूँ, खुदा अज़्ज़ा व जल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहता हूँ कि बादल गरजे और मगरिब से इस तेज़ी के साथ घड़ा उमड़ी के गली अभी पूरी तरह खाली भी ना हुई थी। मर्द औरतें बच्चे बूढ़े अभी कोठों से पूरी तरह से उतर रहे भी ना पाए थे कि बारिश होने लगी। हम भी मस्जिद की छत से नीचे उतरे, पहले मस्जिद में गए और फिर हलवा खाने का शौक़ लिए हुए हवेली की देड़वी में चले गए। देखा कि वही मोतबर मौलवी साहिबान चटाइयों पर बैठे हैं और हज़रत काजी साहब हलवे की तश्तरियाँ उन लोगों के सामने रखते जा रहे हैं। वह हलवा खाते जा रहे हैं और आपस में हंसकर बातें भी कर रहे हैं। एक की ज़बान से मैंने यह भी सुना कि हज़रत ये नज़रबंदी का मामला नहीं तो और क्या है, जादू, नाउज़ुबिल्लाह। मुझे अच्छी तरह याद है कि काजी साहब किबला उनकी इस बात पर देर तक मुस्कुराए और उन बिन बुलाए मेहमानों के लिए मज़ीद हलवा तलब फरमाते रहे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर मौलवी साहिबान खुशी से हलवा उड़ा रहे थे। काजी साहब के जो अल्फाज आज तक मेरे सीने पर मनकूश हैं मैं यहाँ सब्त किए देता हूँ और मेरा ईमान है कि यही मकसूद था। काजी साहब ने कहा था, कुत्ते मिलजुल कर कभी नहीं खाते, लेकिन यह आज भलाई के लिए जमा हुए थे, अल्लाह के बंदों के लिए दुआ करने के लिए। वो इतना मुत्तहिद रहे कि एक ने भी किसी दूसरे पर छीना झपटी नहीं की। इनका एक ही इमाम था, उसने खाया भी नहीं, कुछ नहीं। अब वो आएगा तो मैं उसके लिए हलवा हाजिर करूँगा। एक मौलवी साहब ने कहा, हज़रत हमें तो ये जादूगरी नज़र आती। काजी साहब बोले, मौलवी साहब हम तो आप ही फतवों पर ज़िंदगी गुजारते हैं, ख्वाब से जादू फरमाए या नज़रबंदी। आपने ये तो ज़रूर देख लिया है कि कुत्ते भी किसी नेक मकसद के लिए जमा हो तो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। ये सुनकर मौलवी साहिबान झंपते नज़र आए। अब मुझे याद है कि मौलवी साहिबान को भिगते हुए ही इस दड़वी से जाते हुए मैंने खुद देखा था। बाखुदाया अजूबा, अगर मैं खुद ना देखता तो किसी दूसरे के बयान करने पर कभी यकीन ना करता। याद रहे कि मैं वही हफीज़ जालंधरी हूँ जिसके बारे में हज़रत काजी साहब ने जलालपुर जटा में 60 साल पहले फरमाया था कि हफीज़ तेरी लिखी हुई नाते दूसरे सुनाया करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी शाहनामा इस्लाम सारी दुनिया के उर्दू जानने वाले मुसलमान खुद पढ़ते और दूसरों को भी सुनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।